Good morning, students. I hope you all are fine and you all are paying attention to your studies at home. Today, we are going to start a new topic in your grammar, that is adverbs. This is a very known topic. आप सब जानते हो इस टॉपिक के बारे में, आपने पहले भी क्लास 5 में से पढ़ा हुआ है. So, adverb का मतलब क्या होता है? इन हिंदी we call adverb as क्रिया विशेषण. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? The word which modifies or tells us more about other words, usually verb. Okay, adverb क्या करता है? इससे पहले कि हम adverb के बारे में जाने कि adverb क्या करता है, first of all you all know what does an adjective do? Adjective क्या करता है? संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताता है. It modifies or tells more about noun और pronoun. वैसे ही सेम चीज़ एडवर्ब करता है, पर किसके लिए? वर्ब के लिए. एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट और मॉडिफाइज द वर्ब. एडवर्ब मॉडिफाइज मीन्स उसमें और कुछ ऐड करता है, और टेल्स अस मोर अबाउट और बहुत उसके बारे में और कुछ ज़्यादा बताता है. किसके बारे में? वर्ब के बारे में. एडवर्ब का क्या फंक्शन है? टू टेल अस मोर अबाउट एंड मॉडिफाई द वर्ब. ओके, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हमें ज़्यादा बता सकते हैं वर्ब के बारे में एडवर्ब? बाय टेलिंग अस हाउ, कैसे हो रहा है वो काम, हाउ ऑफन, कितनी बार हो रहा है वो काम, व्हेन, कब हो रहा है वो काम, वेयर, कहाँ हो रहा है वो काम. ओके, तो कैसे काम को डिफाइन कर सकता है एडवर्ब. एडवर्ब कैसे काम को, वर्ब को कैसे एक्शन, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम, एक्शन. तो कैसे एडवर्ब एक्शन को डिफाइन कर सकता है? बाय टेलिंग अस कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, द बस मूव्ड स्लोली. यहाँ पे स्लोली इज एडवर्ब. एडवर्ब मैंने अभी तुरंत बताया क्या करता है? वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब में और मीनिंग ऐड करता है, विशेषता बताता है क्रिया की. तो यहाँ पे क्रिया वर्ब क्या है? मूव्ड. द बस मूव्ड. यहाँ तक भी सेंटेंस सही था, पर मूव कैसे कर रहा है? बस ये जब हम इतना बस पढ़ेंगे, जब हम बस इतना पढ़ो द बस मूव्ड, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि बस कैसे मूव कर रहा है, कैसे हिल रहा है. बट जब हम यहाँ पे स्लोली ऐड करते हैं तो क्या पता चलता है कि बस बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है. सो यहाँ पे स्लोली ने क्या किया? ये बताया कि वो मूवमेंट, वो मूव कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. तो यहाँ पे इसने क्या किया? वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया हमें. तो यही काम होता है एडवर्ब का, टू मॉडिफाई और टेल अस मोर अबाउट द वर्ब. अंडरस्टूड? नाउ let us come to kind of adverb. Kind of adverb. Okay, first type of adverb is adverb of time. Second type of adverb is adverb of place. Third type of adverb is adverb of manner. Fourth type of adverb is adverb of frequency. Fifth type of adverb is interrogative adverb. Sixth is relative adverb, and seventh is adverb of degree. So basically you have to study these 7 types of adverb. चलिए, let's start. First one is adverb of time. Adverb of time answers the question when. Adverb of time का आप यूज़ कब करेंगे? जब आपको ये बताना हो कि कोई काम कब हो रहा है. Okay, when you have to tell when does the action take place. कब कोई काम हो रहा है, when. when क्वेश्चन का आंसर जब आपको देना हो, ये बताना कोई काम कब हो रहा है, तब आप adverb of time का यूज़ करोगे. लाइक कौन कौन से हो सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम? नाउ, देन, बिफोर, येट, सून, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, स्टिल, जस्ट, ऑलरेडी. ये सब कुछ क्या, ये सब क्या बता रहे कि काम कब हुआ. जब मैं ये बोलती हूँ वी वन द मैच यस्टरडे, जब हम यहाँ तक बोलेंगे तो ये नहीं पता चल रहा है कि मैच कब जीता. वी वन द मैच, अब ये तो नहीं पता चल रहा है कि मैच कब जीता. बट जब हम यहाँ पे यस्टरडे ऐड कर देते तो क्या पता चल रहा है कि मैच जीतने का काम कब हुआ? कल हुआ. अंडरस्टूड? सो यस्टरडे इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन. So all the adverbs which answer the question when, कब, उनको हम बोलते हैं adverb of time. Now, next one is adverbs of place. This answer the question where. Adverb of place answers the question where does an action take place. कोई काम कहाँ पे हो रहा है. Okay. Let us go outside. अब हम बस इतना पढ़ो let us go. अब ये तो नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, where are we going. बट जब हम आउटसाइड ऐड करते तो पता चलता है कि हम बाहर जा रहे हैं. अंडरस्टूड? तो यही काम होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, ये बताना कि कोई काम कहाँ हो रहा है, वेयर इज एन एक्शन बीइंग टेकन प्लेस. ओके, कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं इसमें? हियर, देयर, अप, डाउन, अबव, बिलो, आउट, अक्रॉस, एनीवेयर, एवरीवेयर. ये सब कुछ क्या है? दिस ऑल आर एडवर्ब ऑफ प्लेस. द टेल अस
वेयर एन एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, कहाँ कोई काम हो रहा है. नाउ थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ये क्या बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, कैसे कोई काम किया जा रहा है, ये बताने का काम एडवर्ब ऑफ मैनर करता है. ओके, लाइक कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं इसमें बहुत से वर्ड यूज. शी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे क्या है, कैसे गाना गा रही है, वो बहुत सुंदर तरीके से गाना गा रही है, तो ब्यूटीफुली इज टेलिंग अस हाउ शी इज सिंगिंग. ओके, यहाँ पे देखो शी राइट स्लोली, अब बस हम इतना लिखते हैं शी राइट्स, ये भी सेंटेंस सही है पर पता तो नहीं चल रहा है कि वो कैसे लिख रही है. कैसे लिख रही है कैसे पता चला, जब हम यहाँ पे स्लोली ऐड करते हैं तो अब क्या पता चला कि वो बहुत धीरे धीरे लिखती है. तो स्लोली हियर इज टेलिंग अस हाउ शी इज राइटिंग, कैसे वो लिखती है. अंडरस्टूड. सो द वर्ड्स विच टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, कैसे कोई काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. लाइक हैप्पीली, क्लियरली, सैडली, क्विकली, स्लोली एक्सेट्रा, बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं, कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कोई काम किया जा रहा है, कितनी बार कोई काम रिपीट किया जा रहा है, कितनी बार वो काम हो रहा है, ये बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स. ओके, सो व्हाट डज इट डज, इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस और इज परफॉर्म, कितनी बार कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है. ओके, लाइक कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, बहुत बार, समटाइम्स, कभी कभी, रेयरली, बहुत कम, नेवर, कभी नहीं, ट्वाइस, दो बार, एवर मतलब हमेशा. ओके, सो दीज ऑल वर्ड्स विच टेल अस हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज बीइंग डन आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स वो एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे. ओके, और इन एडवर्ब के बाद हमेशा वर्ब आता है. ठीक है, like when, where, why, how. So basically interrogative adverb are used to ask different types of question. Okay, now relative adverb. These relative adverbs are when, why, where. When, why, where, ये तीन क्या है, relative adverb. relative से ही समझ में आ रहा है जोड़ना, relate करना, जोड़ना, join करना. So relative adverbs when, why, where, ये तीन जो relative adverb है इनका यूज़ होता है दो sentences को join करने के लिए. Okay, like I cannot understand डैश दे हाइड माई बुक्स. डैश की जगह पे हम अगर वाई लिखते हैं तो ये पूरा सेंटेंस बन जा रहा है, दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कर रहा है वाई. तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव एडवर्ब. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई दे हाइड माई बुक्स, तो वाई विल बी हियर रिलेटिव एडवर्ब. कौन कौन से रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, वाई एंड वेयर. लास्ट टाइप एडवर्ब्स और डिग्री. आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे. एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कितने एक्सटेंट, कितने इंटेंसिटी तक कोई काम हुआ, मतलब किस किस हद तक कोई काम किया जा रहा है, किस हद तक कोई काम कंप्लीट किया जा रहा है, उसको बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं. ये बताता है कि कोई काम किस हद तक कंप्लीट हो गया है. ओके, या कैसे कोई काम कंप्लीट हो रहा है, ये बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं. ओके, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क नियरली. आई हैव नियरली कंप्लीटेड माई वर्क. तो नियरली कंप्लीटेड माई वर्क क्या बता रहा है, मैंने लगभग अपना काम कर लिया. तो ये क्या लगभग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हद, किस हद तक काम हो चुका है. ओके, सो टू टेल अस द लिमिट अबाउट विच द वर्क हैज़ बीन डन वी यूज एडवर्ब ऑफ डिग्री. So these were the 7 types of adverb. I hope you all have understood. In the next video we'll discuss the comparison of adverb and formation of adverb. Thank you.